ए, बिस्तरा पैक कर रहे, बॉयकॉट करने का। ये दरिंदे जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम बॉयकॉट करेंगे तभी ये मानेंगे। अरे क्या को तुम डरा रहे हो हमको? अभी 15 फेब को 15 दिन बाकी है ना। आज का मैच तुम लोग के लिए डेड रबर था ना। सीरीज जीत गए ना इंडिया वाले। देखो इंडिया ने पहले तो सीरीज जीत ली, उसके बाद एक मैच हार के हमको उम्मीद दिला दी पाकिस्तान को कि हम देखो पाकिस्तानियों हमें हराया जा सकता है। हम यहां पर हारने के लिए भी बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ जीतना नहीं, हम हार भी सकते हैं। ये इन लोग की चाल थी हम लोग को फंसाने की। आखिरी T20 में आ गए अपनी असलियत के ऊपर। न्यूजीलैंड को जिस तरीके से मारा इंडिया ने गैर कानूनी तरीके से, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। इस तरीके से कोई किसी मासूम को मारता है? वो बेचारे डैरिल मिचेल, उसके टकले से खून निकल रहा था। अरे वो रोने लग गए उधर, उनकी नक्सीर आ गई थी भाई, कान के अंदर से पीपे निकल रही थी कि ये कौन सी तुम लोगों की टीम लेकर आए हो इंडिया वालों। अरे भैया अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में 15 दिन बाकी हैं, तुम जरा दूसरों का ख्याल ही कर लो कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए टीमें आ रही हैं। भाई कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसी तैयारी करके आ रहा है, कोई कैसी तैयारी करके आ रहा है, कोई कैसी तैयारी करके आ रहा है। तुमने उन सबका रास्ता ही बंद कर दिया। जिस किस्म की तुमने दरिंदगी वाली बैटिंग करी है, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया जो है वो बड़ी खुश होगी इंडिया में आकर? इंडिया के साथ मैचेस खेलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, महा उत्सव मनाएंगे। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, इसके बाद टीमें आने से भी डरेंगी। पाबंदी, बैन लग जाएगा इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट पे। और होना चाहिए, मैं पाकिस्तानी पहला वोट डालूंगा कि इंडिया के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बंद कराओ। और अगर तुम लोग भी ऐसा चाहते हो, मतलब तुम लोग ऐसा नहीं चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो ना यार, क्या कर रहे हो? चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जितने भाई लोग देख रहे हो। अच्छा, इंडिया का मैच था आज। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेंगे ऐसा फैसला किया। मेरी फटके चार हुए कि इंडिया को हो क्या गया भाई। बाद में ड्यू श्यू पड़ती है, वो ड्यू फैक्टर वगैरह फलाना ढिमकाना, वो सारे का सिस्टम खत्म हो गया। इंडिया ने आकर पहले बल्लेबाजी ली क्यों? इंडिया, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड है ये 99.9% तक जो है ना, ये पहले हमेशा बॉलिंग करते हैं, बाद में चेज करते हैं। आज के मैच में इन लोगों ने पहले बैटिंग ने ले ली। मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं। वो तो बाद में पता लगा कि इन लोगों ने 20 ओवर तक अत्याचार करना था। बैटिंग इन्होंने इसीलिए ली कि 20 ओवर तक, पूरे 20th ओवर तक इन लोगों ने सामने वाली टीम को जलील करके रखना था। सामने वाली टीम को कुत्ते की तरह मारना था न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड 150 बनाए, 200 बनाए, जितने भी बनाए, ये तो 10-12 ओवर में चेज करके साइड में हो जाएंगे। फिर इनके बैट्समैन जो है ना वो कंप्लेन कर रहे थे अपने कप्तान से कि देखो जी ये थोड़ी गैर कानूनी बात हो गई, आप जो है ना हमें प्रॉपर बैटिंग नहीं देते हो। तो आज उनको बैटिंग मिली, और जो अत्याचार किया, जो धोती फाड़ बैटिंग करी है इंडिया ने। सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा 30 रन, भाई कमाल का खेला, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट खेला। मैं आता हूं अभी पाकिस्तान वाली बात पे भी आता हूं कि हम लोग को क्या तकलीफ है और हम क्यों आखिर वोट करने वाले हैं कि बैन करो इनको। उसके बाद फिर वन डाउन के ऊपर है ईशान किशन। अच्छा, संजू भाई आज भी फेल हो गए, हालांकि उनका होम ग्राउंड था, और ये मैच पता है कहां हो रहा था? थिरुवनंतपुरम में। सोचो, एक पाकिस्तानी हूं और मैं ये लफ्ज ऐसे बोल रहा हूं, थिरुवनंतपुरम। आप अगर इंडियन हो तो आप मुझे बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ। अरे जबान अटक जाएगी। हम कितने बड़े क्रिकेट के फैन हैं, हमने कितने क्रिकेट देखे, तुम इससे अंदाजा लगा लो कि थिरुवनंतपुरम को हम यूं बोल रहे हैं, विशाखापट्टनम को हम यूं बोल रहे हैं। इंडिया के जो मुश्किल मुश्किल स्टेट है ना, उनके नाम हम इस तरह लेते हैं। अच्छा अच्छा, फिर मतलब मुद्दे पे आते हैं। तो यहां पर भाई ईशान किशन दरिंदा, इसका नाम आज से यही होना चाहिए, ईशान किशन दरिंदा। और इसका जो उठना बैठना है ना, वो भी SRH के साथ है, सनराइज हैदराबाद के साथ है। और उन्होंने क्या किया आज? 103 रन सिर्फ 43 बॉलों में, एक्चुअली 42 बॉलों में उसने मार दी। 100 उसकी हो गई सिर्फ और सिर्फ 42 बॉलों में। अरे भाई दरिंदे, तेरी सेंचुरी होने वाली है, सेंचुरी में 10-12 रन रह गए। अबे रोक के खेल, टुक टुक करके खेल, लंबा लेके जा इनिंग को लंबा लेके जा, आगे तक जाएगा, रन अच्छा करेगा। तेरे को समझ में नहीं आ रहा? ये बंदे को अपनी फिक्र है ही नहीं, अपनी सेंचुरी की फिक्र तक नहीं है। ये कहता भाई टीम का टोटल होना चाहिए, मारूंगा तो ठीक है, नहीं तो गया। ये बंदा छक्के मार के अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता है, छक्के मार के, दो छक्के। पहला छक्का मारा 97 पे आ गया, दूसरा छक्का मारा सीधा 103 पे आ गया। बैक टू बैक छक्के मारे इसने। जिस किस्म की दरिंदगी वाली ये बंदा गैर कानूनी बैटिंग करके गया है, भाई पूरे क्रिकेट जगत को आंदोलन करना चाहिए, पूरे क्रिकेट जगत को यहां पर आके कंप्लेन करनी चाहिए इन BCCI वालों के खिलाफ, और इनके घर में, इनके ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट को बैन करवाना चाहिए। क्योंकि अब यही रह गया है भाई, अगर दुनिया में अगर आपने अपनी इज्जत बचानी है तो एक ही तरीका है कि इंडिया के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगाओ, इंडिया के ऊपर बैन लगाओ कि इंडिया में इंटरनेशनल मैचेस ना हो, बल्कि इंडिया में छोड़ो, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर पाबंदी लगवाओ। या तो हम सबको मार दो, ठीक है इंडिया वालों, या फिर आप जो है अपनी IPL खेलो, इंटरनेशनल क्रिकेट आप लोग मत खेलो। क्योंकि T20 क्रिकेट में जो आपने किया है ना, ये नॉन नेचुरल नहीं है, ये बहुत अननेचुरल किस्म की चीज है जो आपने आपको बड़ा मजा आया मार के। और न्यूजीलैंड वालों से तुम लोगों ने जाकर पूछा कि हमने जो तुम्हारे साथ किया है तुमको तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई वो न्यूजीलैंड वाले खून के आंसू रो रहे हैं।
वो बोल रहे हैं कि भाई हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर ली इंडिया में सीरीज रखकर, सारा वर्ल्ड कप के सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर दी। पूरा वर्ल्ड कप का कॉन्फिडेंस था कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, बड़ी तारीफें होंगी, बड़े ये होंगे वो होंगे वगैरह। पूरे वर्ल्ड कप की मां बहन एक कर दी यहाँ पर न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड का जितना कॉन्फिडेंट था सारा कॉन्फिडेंट मर चुका है, सारे कॉन्फिडेंट की मां बहन एक चुकी है। और ईशान किशन ने मूत्र विसर्जन किया है न्यूजीलैंड की पूरी प्लानिंग के ऊपर। अब न्यूजीलैंड को तो चलो बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ बच्ची कुछ कसर जो वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह ने निकाल दी। हालांकि डैरिल मिचेल ने, फिन एलन ने कोशिश करी, उन लोगों ने भी पूरी कोशिश करी कि भाई हम जीतने की कोशिश करें, हम थोड़ा मारने की कोशिश करें। लेकिन क्या उखाड़, जब सामने टारगेट तुम्हारे पास 272 का हो तो तुम्हें लगता है कि तुम घंटा को उखाड़ पाओगे? बड़ी कोशिश की, बड़े पसीने बहाए इन लोगों ने, लेकिन कुछ खास उखाड़ नहीं पाए, पूरे तरीके से बर्बाद होकर रह गए। न्यूजीलैंड वाले पूरे तरीके से बर्बाद होकर रह गए। इंडिया ने बड़ी आसानी से ये मैच जीता और अब पाकिस्तान के लिए एक मैसेज छोड़ा है। वो मैसेज क्या है कि भैया हमें, मतलब हमारे लिए चालाकी इन लोगों ने क्या की कि पहला मैच जो है ये लोग जीते, दूसरा जीते, तीसरा जीते। हमने बोला यार ये क्या, ये तो इंटरेस्ट ही खत्म हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हम बॉयकॉट कर देते हैं, हम बॉयकॉट कर देते हैं, हम बच जाएंगे। ये लोग चौथा मैच जब हारे थे। आज पांचवें मैच में इन्होंने अपने खानदानी कसर पूरी करी है, जो इनकी नसों में घुसा हुआ है ना कि हाँ भाई हमने यहां पर फाड़ के रखना है, ये इनकी नसों में घुसा हुआ है। इन लोगों ने आज वाकई फाड़ के रखा। बेचारे न्यूजीलैंड वाले वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अपने आप को फील कर रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ खेलकर किया। और इस T20 मैच के अंदर जहां पर यार लॉकी फर्गसन जैसे बॉलर, काइल जेमिसन जैसे बॉलर, मिचेल सेंटनर जैसे बॉलर, ऐसे ऐसे बॉलर जो कि वर्ल्ड कप के बेहतरीन बॉलर हैं, वो जब खेल रहे हैं तो फिर इन लोगों ने क्या क्या पकड़ के उन लोगों को एक्सपोज कर दिया। किसी की 16 की इकोनॉमी रेट, किसी की 17 की इकोनॉमी रेट, किसी की 18 की इकोनॉमी रेट। अरे वो बेचारे पागल हो गए कि हम कहां बॉल डालें तो हम बचेंगे। जहां पर भी बॉल डाल रहे थे ना, ये इंडिया वाले जो है वो उनको छक्के मार रहे थे, लपेट रहे थे। अच्छा, ईशान किशन ने तो फिर भी थोड़ी बहुत कसर दिखाई, आउट होकर चला गया 100 रन बनाने के बाद, इतना ही डैमेज दिया। वो सूर्य कुमार यादव 63 रन से सूर्य कुमार यादव ठोक गया। सोचो, वो बंदा जिसकी फॉर्म नहीं थी 1.5 साल से, हमें धोखे में रखा हुआ था, पूरी दुनिया को इवन धोखे में रखा हुआ था कि जी अब मेरी तो फॉर्म ही नहीं है, मैं तो आउट ऑफ फॉर्म हूं सूर्य कुमार यादव, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं। ले मां बहन एक करके फाड़ के रख दी सूर्य कुमार यादव ने। यहां पर 63 रन आज इसने बनाए हैं। और हालांकि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं थी, उसने 63 बनाए। अब एक इनके बॉलर साहब जो है वो हार्दिक पांड्या साहब, 42 रन इन 17 बॉल, 247 का स्ट्राइक रेट, सबसे हाईएस्ट इस मैच का स्ट्राइक रेट इस हार्दिक पांड्या का है। 4 छक्के 1 चौका, टोटल 42 रन यहां पर बनाए हैं भाई। क्या गजब की किस्म की बारी खेली है, क्या खतरनाक किस्म की बारी खेली है। इवन दुनिया परेशान है, दुनिया हैरान है कि भाई आखिर कोई टीम इतना कैसे मार सकती है किसी को इस तरीके से। कितनी एक टीम कितनी आखिर दरिंदगी दिखा सकती है। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम बड़े अच्छे तरीके में याद की जाती थी कि यार बड़े सेंसिबल लड़के हैं, बड़े एक्सपीरियंस है, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये बड़े मेहमान नवाज हैं। आजकल के जो नए नवाले बच्चे आए हुए हैं तुम्हारे, उधर वो वैभव सूर्यवंशी धो रहा है, इधर ये अभिषेक शर्मा धो रहा है, तुम्हारी लड़कियों में वो स्मृति मंदाना और वो हरमनप्रीत कौर धो रही है। ये तुम लोगों ने क्या लड़के पाल रखे हैं कि भाई क्या करना क्या चाहता है तुम लोग? क्रिकेट को दफन करके, ताबूत में पैक करके, दुनिया की क्रिकेट को डब्बे में डाल के कि तुम लोग क्या दफन कर दोगे? अरे भाई ये इलीगल है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के बाद से ये रूल बनना चाहिए कि अगर एक ओवर में कोई बंदा 2 से ज्यादा छक्के मारे तो उसको आउट करार दो, उसको आउट करार दो। ये बहुत इलीगल चीज हो जाएगी अगर उसको आउट नहीं दिया गया तो। क्योंकि भाई हम चाहते, हमारी हमारी किस्मत फूट गई, हमारी मां बहन एक हो गई कि हमने इंडियन क्रिकेट टीम को देखना चालू कर दिया। अरे भैया ये तो पहले ही जा रहे हैं भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे इंडिया वाले। कोई कह रहा है या कोई किसी की तो बात मान लो, थोड़ा तो रुक जाओ भाई। छक्के मारने, चौके मारने ठीक है, तमीज के साथ मारो, 200 रन का टोटल बनाओ, काफी है। सामने वाली टीम का निकल जाएगा गाड़ा पिछाड़ा 200 चेस करने में। नहीं, तुम लोगों ने उनकी नैया डुबोनी है, तुम लोगों ने उनकी मां बहन एक करनी है। 200 रन भी तुम लोग के लिए काफी नहीं है, 272 पे पहुंचा दिया टोटल को। और इन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। इंडिया वाले जो कहते हैं ना, ये जो हमें टोपी पहनाते हैं कि अतिथि देवो भव, ऐसा करते कोई अतिथि के साथ? ऐसा करते वो न्यूजीलैंड वालों के साथ जो तुम लोगों ने किया है, हैं उनकी बिचारों की मां बहन तुमने एक करा दी और तुम कह रहे हो कि अतिथि देवो भव। भाई मानते हैं एक मैच तुमने उनको एज अ गिफ्ट के तौर पर दे दिया, हमें डराने के लिए, पाकिस्तान को डराने के लिए कि देखो हमें हराया जा सकता, तुम लोग डरो नहीं, तुम लोग बॉयकॉट नहीं करो, तुम लोग आ जाओ, हम संभाल लेंगे, हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे। हमें ये कहा जा रहा था। ये तो आज हमें पता चल गया, अच्छा वक्त के टाइम पे पता चल गया कि भाई इंडिया हमारे साथ क्या कर सकता है। ये इनका जो दरिंदों का 300 वाला सपना है ना, ये हमारे खिलाफ पूरा करने का सोच रहे हैं। इसलिए वक्त से पहले मैं तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करता हूं, और क्या कर सकता हूं, गरीब आदमी हूं, कि भाई निकल लो, बॉयकॉट कर दो,
इस इंसल्ट से बच जाएंगे। ये जो आज न्यूजीलैंड वालों के साथ हुआ है, ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं सारे बॉयकॉट करो, कोई इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेगा इंडिया के साथ। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।